सब्सक्राइब करें निसार खान को, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुजुकी मेरान और सुजुकी मारुति के गियर के बारे में बात करेंगे। गियर, अगर आपकी गाड़ी के फ़र्स्ट सेकंड गियर यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड गियर लगाते वक्त आवाज़ दे रहे हैं, अगर आप गाड़ी रुकने से पहले थोड़ा गियर लगाते हैं तो कर आवाज़ का आती है। सेकंड लगाते हैं तब भी आवाज़ आती है, थर्ड लगाते हैं तब भी, अगर थर्ड से वापस सेकंड में लाते हैं तब भी आवाज़ आती है। गियर में ये क्या मसला होता है, हम इसी पे बात करने वाले हैं और ये मसला आपने कैसे ख़त्म करना है गियर खोल के, तो यही आपको हम सिखाएंगे। तो वीडियो मुकम्मल देखना, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, मुकम्मल बात को आप समझ में आएगी। तो जो नए आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड बटन आ रहा है उसको दबा के और साथ में बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलें शुरू करते हैं इसके ऊपर कि गियर में ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है। इसको खोलने के लिए आपने इसके ऊपर वाला टापा खोलना है और क्या क्या खोलना है ये दिखाते हैं आपको। आपने इसके सब बोल्ट खोलने हैं। ये रहा इसका थ्रस्ट बेरिंग के ऊपर से आपने इसको दबा के ऐसे बाहर, ऐसे दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये बाहर आ गया, दबा के रखो। तो ये देखें, ये बाहर आ गया। इसकी ये लाकें होती हैं ऊपर, ये देखें, ये लाकें, ये आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये निकल गया बाहर, इसको छोड़ दो, ये बाहर निकल गया। इसके ये जो स्क्रू लगे हुए हैं, जो ये चोरस, ये देखें 1 2 3 और 4, ये 4 भी आपने खोलने हैं। ये खोलने कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप इसको कैसे खोलना है ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आप इसको डाल लेंगे, ऊपर लगाओ, इसको आपने ऐसे कर लेना है। ये देखिए, ऊपर करके यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया। ये देखेंगे ऊपर की तरफ उठ गया। अब यहाँ पे हमने इसको खोलना कैसे है ये मैं तरीका थोड़ा बता देता हूँ। ये खोलेंगे, थोड़ा पीछे करो इसको। ये देखें, इसके ऊपर आपने थोड़ी से मारना है, ये ऐसे नहीं खुलेगा आराम से। ये देखें, इसके ऊपर मैंने पेचकस के ऊपर मारा तो ये खुल गया, ठीक है। अब ये दूसरे वाला है, इसको भी आपने ऐसे ही मारना है। ये देखें, ये भी खुल गया। अब ये तीसरे वाला है जो, ये देखें, ये भी खुल गया। अब ये जो चौथे वाला है, ये देखें, इसको भी अब ऐसे ही खोलना है आपने। पिचकास आपने सही वाला लेना है, उसके ऊपर आपने मारना है। अगर आपके पास पिचकास ना हो तो आप किसी ऐसी चीज़ के साथ, ये देखें, ये इसके ऊपर रख के ना ऐसे पेच के ऊपर ये जो स्क्रू लगे हैं, ये जो इसके कट पेच लगे हैं, इसके ऊपर सट मारनी है इस तरह से, तो ये लूज़ हो जाएगा। फिर पिचकास से आराम से आप खोल लें। ये मैंने आपको बता दिया। ये खोल के आपने निकालना कैसे, चलें ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, अब इसको मैंने सारे इसके जो लगे हुए थे ये सब खोल दिए हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर आपने यहाँ पे ये लगा के टाइट करना है तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, मैंने इसको टाइट किया स्क्रू को, और एक ये वाला टाइट करना और एक यहाँ पे नीचे वाली साइड में, ये दोनों जगह पे आपने इसको लगा देना है वापस। ये देख लें, जैसे ही ये टाइट होंगे वो खुद ही बाहर आ जाएगा। ये देखें, इसको मैं टाइट किया, ये ऊपर वाला थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था जिससे ये बाहर नहीं निकला, नीचे वाला लग गया था। तो चलें, ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया। तो आपको भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि इसको कैसे चिलम को आगे से कैसे निकालना है आपने। ये इसकी होती है चिलम, इसके अंदर सील होती है इसकी, ठीक है। ये देखें, ये निकल गई है बाहर। अब इसके आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, और कौन कौन से बोल्ट और कितने बोल्ट खोलने हैं। ये देख लें, इसके ऊपर 12 नंबर के बोल्ट लगे हैं, जितने भी लगे हैं आपने खोलने हैं। 1 2 3 4, ये देख लें, 5 6 7 8, और यहाँ पे अंदर एक 10 नंबर का लगा होगा।
ये देखें यहाँ पे एक 10 नंबर का बोर्ड लगा होगा। वालेकुम सलाम। ये देखें तो ये देखें ये बोर्ड, ये वाले, ये जितने भी आप 12 नंबर के चेक कर लें, खोल लें, यहाँ पे भी लगा हुआ और एक ये अंदर भी लगा हुआ। ठीक है, ये सब आपने खोल लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, ये देखें। तो जी फ्रेंड ये देखें, अब हमने इसके सारे बोल्ट खोल दिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे भी अंदर एक लगा हुआ है, ये भी हमने खोल दिया है। ठीक है, ये खुला हुआ है। बाकी सब आप 12 नंबर के जितने लगे हुए हैं, एक 10 का यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये तो उसके बाद आपने पेचकस की मदद से, ठीक है, यहाँ पे पेचकस डाल के, ये देखें, ये यहाँ पे इसको आपने डालना है, इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, ये सीलें वगैरह लगी होंगी तो बाद सीलें निकल जाती हैं, आपने इसको उठाना है थोड़ा, उठाओ। ये देखिए ऊपर वाला टापा उठ गया नीचे, ये साथ में ऊपर आ गया था। ये रखा इसका गेयर। तो अब इस पे बात करते हैं गेयर की, इसमें कौन सी ख़राबी होती है। ये इसका थर्ड का गेयर है, गैप निकालना। तो जी फ्रेंड ये देखें, इसका गियर ऊपर से हमने खोल दिया है। ये इसका ये जो इसकी पहले नंबर की ये जो गरारी है, ये फर्स्ट की है। ये फर्स्ट और सेकंड का ये इसका कड़ा जिसको बोलते हैं, ये इसके काम है। फर्स्ट गियर इस तरफ लगता है और सेकंड ये इस तरफ लग जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट की, ये सेकंड की, ये फर्स्ट सेकंड का कड़ा हो गया, ये इसकी सेकंड की गरारी होगी। और ये वाली जो है इसके थर्ड की होगी, और ये जो है टॉप की, इसको चौथा गियर बोलते हैं। ये जो इसके एक्सल के साथ कनेक्शन होता है, ये इसकी पिनियन हो गया। ये देखिए कड़ा पिनियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, रिंग और पिनियन, ये चीज़ें होगी। ये इसका थर्ड गियर इस तरफ टॉप गियर लगता है और इस तरफ थर्ड गियर लगता है। ठीक है, तीसरा गियर, और ये चौथा गियर है। ये इसकी टॉप शाफ्ट होती है। ठीक है, ये टॉप शाफ्ट पे ये रिवर्स के लिए ये फर्स्ट गियर, और ये सेकंड, ये थर्ड, और ये टॉप गियर। ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या है इसकी, या तो इस गियर में प्ले आप इसको खोलेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या मसला है। तो चलें इसको पूरा उठा के खोलते हैं, फिर जब वापस इसको लगाएंगे तो आपको बताएंगे क्या क्या आपने चेक करना और क्या देखना है। जिसकी बंग है अंदर, ये इसको बोलते हैं, ये इसके कड़े हैं, गियर कड़े। ये देखें, ये वाले ये ख़राब हैं इसके, शायद तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ये आवाज़ दे रहा है। जैसे ये गियर लगाएंगे, पहले गाड़ी अगर थोड़ी सी चल रहा है तो पहला गियर भी आवाज़ देगा और दूसरा भी आवाज़ ज़्यादा दे रहा है, कर आवाज़ आती है जब। तो अब इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या इसमें मसला है। तो ये देखें फ्रेंड, हमने इसको खोलना था। हमने ये जो रिवर्स कड़ा है इसका, रिवर्स, ये फर्स्ट सेकंड का कड़ा भी बोलते हैं और रिवर्स कड़ा है ये आप देख लें। इसको हमने इसके जो 22 नंबर का नट लगा हुआ है, इसको हमने खोलना था। इसको हमने खोलना कैसे है, ये हमारे पास बड़ा स्क्रू पैप रेंच जिसको बोलते हैं ये था। इसकी मदद से हमने इसको ये डाला हुआ है। ये देख लें, अगर आपके पास ये मैसर है तो आप इससे इस तरह खोल लें, ये नहीं है तो ये आप इसको जो पीछे जगह है, इसको किसी शिकंजे में डालकर पीछे से कपड़ा रख के तो आप उसमें इसको डालकर खोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये था तरीका तो हमने इससे खोला है। आपके पास अगर कोई और तरीका तो आप उससे खोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला नट ऊपर से खोलना है, ये काफ़ी टाइट होता है। इसको खोल के उसके बाद इसकी जो वायर गरारी है ऊपर से निकालते हैं। तो इसको अपने पेचकस की मदद से देखें, एक यहाँ पे रखना है, कोई राड हो, कोई चीज़ हो, ये ऊपर इस साइड से एक ये देख लें, ये बैरिंग इसके ऊपर। पहले आपने सब चीज़ें देखनी है कि इसके ऊपर ये डली हुई कैसी है, अगर आप पहली मरतबा खोल रहे हैं। ठीक है, ये देखें इसका कट ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। ये देख लें, इसके बाद आपने ये निकाल दिया। तो ये देखें, ये बैरिंग मैंने निकाल दिया इसका। ठीक है, ये पेचकस की मदद से। और जब आप निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी ये वाशर आप निकाल दें, ये कट वाली, ये देखें, ये भी हमने निकाल दी। ये छोटा सी एक इसको गोली बोलते हैं हम, बैरिंग की जिस तरह से होती है ना गोली, तो ये आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ऐसे करके ये निकल गई है। ठीक है, तो जी फ्रेंड, ये इसको हमने देखें खोल लिया था, ऊपर से बैरिंग निकाल दिया। ये तो अब ये जो इसकी फ़र्स्ट वाली जो ये गरारी है, ये वाली, ये देखें, इसको हमने निकालना है बाहर। ये देख लें, ठीक है, ये इसको बाहर निकाल के यहाँ से देखना है, ये ठीक है, ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर इसके ये चीज़ें ठीक हैं तो ठीक है, गियर निकल रहा हो तो ये ख़राब होती हैं। ठीक है, जब फर्स्ट सेकंड निकल रहा हो, जब आपका फर्स्ट सेकंड निकल रहा है तो ये आपने रिप्लेस लाजमी करनी होती है। ठीक है, अब इसको हमने नीचे रख दिया यहाँ पे। ठीक है, आपने ऐसे रख देना है। उसके बाद इसकी ये बंग है जो कड़ा जिसको बोलते हैं, कड़ा भी बोलते हैं, रिंग भी बोलते हैं। ये देखें, इसकी ये जो वाली जगह है, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई फॉल्ट है, कोई ख़राबी है।
ये नीचे बैठ गई हैं ज़्यादा, मेरे ख्याल से यहाँ नीचे ज़्यादा बैठ गई हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके ऊपर जो होते हैं ना बैरिंग, ये बुश, इसमें ये देखें, इसमें ये एक बैरिंग और बुश भी होगा। ये आपने गारारी में वापस डाल देना और इसके बाद ये निकालना है। ये चीज़ देख लें इसका, ये आपने अगर पहली मरतबा खोल रहे हैं, ये देख लें इसका कट ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये उल्टा डाल ही नहीं सकते, आप ऐसे डालेंगे तो ये गहरी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ ये छोटी सी पीछे वार्चल है, ये आप इसके अंदर ही अभी रहने दें। हमने ये इसको निकाला है, अब इसको हम इधर यहाँ पे ऊपर रख देते हैं। आपने भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी इसके साथ रख देते हैं, ये देख लें। उसके बाद ये आ गया सेकंड का मसला, ठीक है। अब ये सेकंड के ये कड़ा देखें आप, रिंग इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल बैठ गया। आप नीचे देखें, ये यहाँ से साथ में लग के उसके साथ कट रहा है, ये आवाज़ कर रही है, ठीक है। ये देखें ये कितना नीचे जा रहा है, ये देखें इसमें, ये दिखा दें, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये देखें यहाँ होना चाहिए ऊपर, इसमें इतना गैप आना चाहिए नीचे तक, तो ये नीचे चली जाती है, ठीक है। ये ख़राब है इसकी जो रिंग है सेकंड की, ठीक है। ये सेकंड की रिंग, फर्स्ट सेकंड की रिंग ख़राब थी, हमने इसको निकाला, ये इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ये सेकंड में आपने भी ऐसे ही रखनी है चीज़ें, ये तो इसके साथ ये देखें, इसके अंदर एक ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप निकाल दें, यहाँ पे रख दें। आपने ये जो बुश निकाला था, इसका ये बुश पड़ा हुआ है, देखें, ये हमने इसके अंदर डालना है ऐसे ही, ये देख लें, ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। इसके नीचे ये वार्शल थी, ये भी देख लें आप, ठीक है। ये भी हमने इधर यहाँ पे रख दी। अब देख लेते हैं थर्ड और टॉप को, ठीक है। ये आ गया इसका थर्ड का तीसरा गेयर। अब ये देख लें इसकी तीसरे गेयर का रिंग, अभी ये देखें इसमें गैप आ रहा है, ये तकरीबन ठीक है, ये आवाज़ नहीं दे रहा था हमारा। अगर आपका थर्ड और टॉप आवाज़ दे रहा तो आप उसकी जो रिंग है वो रिप्लेस करें, ठीक है। हमारी ये ठीक है। अब ये देख लें इसमें, तो इसका ये जो कड़ा है, ये टॉप का, थर्ड टॉप का इसको कड़ा बोलते हैं। इसकी भी ये टॉप की ये है, ये भी ठीक है तकरीबन, ये देख लें। इसकी जो गरारी है वो भी ठीक है, नीचे से भी ये ठीक है तकरीबन, ये देख लें। इसका ये वाला रूल इसको रूलन बेरिंग बोलते हैं, ये वाला देख लें। इसका कट इस तरफ होना चाहिए, अगर आप निकाल दें तो बाज़ में टूटा होता है, आपको डालना पड़ता है, तो ये ऊपर की तरफ कट होना चाहिए। इस तरफ कम है, इस तरफ कम है, इस तरफ ज़्यादा है इसकी ये जगह, ठीक है। देख लें, ये आपने बड़ी एहतियात से निकालना होता है, ठीक है। तो हम इसको नीचे नहीं खोल रहे, ठीक है। हमारा गेयर जो है वो सेकंड ज़्यादा आवाज़ दे रहा, तो हम सेकंड पे ही काम करेंगे। तो जी फ्रेंड, ये हमने अब इसको करना क्या है, ये इसमें जो है जो गेयर की रिंग थे, हमने उसको रिप्लेस करना था फ़र्स्ट और सेकंड की। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि फ़र्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है? जब आप किसी से लेंगे तो उसमें ये देखें, ये हमने इसको ये न्यू डाली है, इसमें लिखा है 3368 3367। ये जो है 67 वाली ये है फ़र्स्ट की, देखें इसमें ये फ़र्स्ट डाली हुई है। फ़र्स्ट के ऊपर हमने बड़ी गिरा रही है, जो इसके पे इसकी ये जो कट है ये गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसके ऊपर ये कटें पहले नंबर की, फ़र्स्ट गियर की है। और जो सेकंड गियर है, ये देखें, ये सेकंड गियर की गरारी उससे छोटी है। इसके जो ये कट बने हुए हैं ये 3 है, 1 2 और 3, ये 3 है। ये देखें, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ठीक है। ये इन नंबर से ये देख लें। अभी ये नई हमारी पास पड़ी हुई भी, ये आपको समझा दूँ, ये कि इनमें एक जैसी हैं, कुछ फ़र्क नहीं होता। देखें, ये सिर्फ कट का फ़र्क है, बाकी साइज़ में एक है। ये देखें, ये इसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखें। अब 3368 जो है ये बाद में आता है, और 3367 जो है ये आता है पहले नंबर पे। ये फ़र्स्ट गियर की है और ये सेकंड गियर की है, ठीक है। अब ये देख लें, ये आपको ये जो सेकंड गियर की है उसके ये 1 2 3 वाले ये इसके कट हैं, और ये जो है फर्स्ट की इसकी जो है 7 कट हैं। अब जो थर्ड की हैं, थर्ड टॉप हैं, वो एक जैसी होती हैं। ये देखें, इसमें जो इसके मुकम्मल कट बने हुए हैं, ठीक है। ये देख लें, इनमें मुकम्मल कट बनी हुई है, ये एक जैसी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने ये चढ़ा दिए हैं। अब ये देखें, ये फर्स्ट के ऊपर ये इसमें ये देख लें, ये कट नहीं है, ठीक है। अब ये बिल्कुल नीचे नहीं बैठती, ऊपर ही रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको वापस जोड़ेंगे, ठीक है। तो जी फ्रेंड, ये देखें, इसमें अब हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड जो नीचे थर्ड की गरारी है, ठीक है। आपने अगर खोलना हो तो आप ऐसे इसको जैसे खोलेंगे ऐसे रख लें। ये देख लें, ये छोटी बड़ी हैं,
टॉप की छोटी है, थर्ड की उससे बड़ी है, सेकंड की उससे बड़ी है, फर्स्ट की उससे बड़ी है, ठीक है। ये आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये गियर का कड़ा आप देख लें, ये इसका ये कट किस तरफ मुड़ा हुआ है, ये आप उल्टा नहीं डाल सकते। ये देखें, ये थर्ड के साइड पे मुड़ा हुआ है, ये देख लें इसका ये कट, ये उल्टे सीधे नहीं होनी चाहिए, ये सीधी ही होनी चाहिए। ये आप वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगी। जब आप गियर जोड़ें और खोलें, ये वीडियो लाजमी साथ में देखें, ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब ये हमने यहाँ से ऊपर ये डालनी है। ये देखें, ये सेकंड के पीछे लाजमन आएगी। ये देखें, ये स्प्रिंग से पहले हमने इसको डाल दिया, ठीक है। ये अब उसके बाद आगे ये इसके स्प्रिंग आ गया। इसके बाद हमने सेकंड के अंदर जो ये एक बेरिंग और एक ये बुश आता है, ठीक है, एक ये बेरिंग और एक ये बुश। अगर आप ऐसा करेंगे, देखें ये बुश मैंने निकाल दिया, ये देखें, ये देखें, इसमें ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके ऊपर ये बेरिंग आएगा, ये देखें, ये आ गया, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये देख लें आप, इसके ऊपर ये गरारी आएगी सेकंड की। सेकंड में आप देखें वो कट बना हुआ है, ये यहाँ पे, तो जी ये देख लें, इसमें कट बना हुआ है सेकंड में, ये सेकंड की गरारी है। ये आप ऊपर से स्प्रिंग डाल के नीचे उसके ऊपर डाल देंगे, देखें ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने डालना है कड़ा, इसका रुक गया कड़ा, ये रहा। ये इसके पीछे एक वार्चल थी, ये हमने वार्चल यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने डाल दिया, ये कट बना हुआ है, ये देख लें। इसको हम दबा के नीचे रखेंगे। अब इसके ऊपर ये वाला कड़ा डालना है, ये कड़ा आपने ऐसे डालना है, ठीक है। ये देख लें इस तरह, कौन सी साइड किस तरह मुड़ी हुई है, ये देख लें। तो थोड़ा आपने इसको घुमाना है, देखें जब ये बराबर हो, ताकि ये पीछे जो कट बने हुए हैं ना, ये 1 2 3, ये 3 इन कटों में आने चाहिए, ठीक है। ये जो रंग के कट हैं ना, ये इनमें आने चाहिए, ये देख लें। अब इसको आप थोड़ा सा डाल के ना, अगर बराबर नहीं आ रहा ना नीचे, तो थोड़ा गरारी को ऐसे घुमाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये बैठ गया नीचे। अब इसके ऊपर हमने डालना क्या है, फर्स्ट की पहले गियर की, ये आप बंग पहले डाल दें, ये बंग भी बोलते हैं हमारी ज़बान में, तो रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको तो ये डाल दें पहले इसके ऊपर, ये देख लें, आपको ठीक से दिखा दूँ, ये हो गया। उसके बाद हमने डालना है इसके ऊपर वापस फर्स्ट की, ये देखो फर्स्ट को मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब इसके अंदर ये जो बेरिंग है, ये वाला है, ये देख लें आप, ये एक बुश है और एक ये बेरिंग है, रूलर बेरिंग इसको बोलते हैं। ये तो जी फ्रेंड, अगर आपके गियर में कुछ ज़्यादा प्ले है, इसमें भी थोड़ी प्ले थी, हमने हमारे पास अभी ये कोई इस तरह की शिम मैसर नहीं थी, हमने ये 3 रखी हैं, 3-4 थोड़ी प्ले थी। आपके पास अगर इस तरह की कोई पतली सी वर्शल अगर पतली सी हो, थोड़ी मोटी हो, तो आप अपने हिसाब से रख लें, ठीक है। तो इसमें थोड़ी प्ले थी, तो ये जो छोटी गोली है यहाँ पे वापस लगा दें, ठीक है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे प्ले ख़त्म करने के लिए लगाया है, तो ये इसका कट है वर्शल का यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर ये लग जाएगा बेरिंग। तो बेरिंग आप देख लें, अगर आपके पास बेरिंग टूटा हुआ है, ये टूट भी जाती हैं अक्सर, तो इसका नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर कौन सा बेरिंग डलता है। इसका ये नंबर है, थोड़ा पढ़ने नहीं हो रहा, ये मैं आपको बोल देता हूँ, 5904 569 और 04, 69 और 04, ये इसका ये नंबर है 6904। ये कुछ सफाई से पढ़ा नहीं जा रहा था, ये इसका नंबर है 6304। देखें अब ये पढ़ा जा रहा है, ठीक है, 6304। ये बेरिंग मेहरान के गियर के सुजुकी मारुति का, और ये कट है, इसका कट ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कैसे लगाया आपको भी दिखा दूँ, ठीक है। ये इसको आपने ऊपर इसको कोट को रख के, ठीक है, इसके ऊपर किसी चीज़ के साथ आपने थोड़ी से मारना है, तो ये आपने ऊपर से इसको मार लेना है, ठीक है। मारो, ठीक है, इसको ऐसे बैठा लेंगे, ठीक है, ये बैठ गया अब, ठीक है। अब इसके ऊपर ये नट हमने जो खोला था वो वापस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं इसकी प्ले वगैरह। तो फ्रेंड ये देखें, हमने ये मुकम्मल कर लिया गियर को, ठीक है। थोड़ा आप इस साइड से होकर बनाए ना, ताकि समझ में आए। तो अब हम इसके गियर लगा के चेक करते हैं, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। यहाँ से आपने ये देखें इस तरफ करना है, ये देखें मैंने इस तरफ इसको किया, ये पेचकस की मदद से इसको, ये जो राड है नीचे गियर लगाने वाला, ये वो है। इसको जब ये मैं ऐसे करूँगा ना, देखें पीछे खींचूँगा ना, आगे लगाएं,
थोड़ा नीचे करें, नज़दीक करें, थोड़ा नज़दीक करें उसके। ये देखें, ये फर्स्ट पहले वाला जो गेयर है वो लग गया, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले दबाया हुआ था ऐसे वापस पीछे इसको वापस मारना है। देखें थोड़ी की मदद से, ये देखें, ये सेकंड लग गया, ठीक है। अब थोड़ा नज़दीक करके दिखाएं ना ताकि वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। अब ये इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया, यहाँ पे सेंटर में न्यूट्रल आता है। उसके बाद जैसे ही मैं ये इसको पीछे खींचूँगा, ये देखिए ये हिल रहा है, ये थर्ड गियर लग गया, तीसरा गियर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका आ गया, तीसरा निकाल दिया मैंने, ये देखिए ये 4 नंबर गियर लगे। अब ये 4 गियर मुकम्मल हो गए हैं, इसमें सिर्फ 5 गियर होते हैं, 5वां रिवर्स गियर है। अब रिवर्स गियर का मैं लगाऊंगा, देखिए इसकी रिवर्स गियर की जब आप वापस जोड़ेंगे तो बड़ा ज़रूरी होती है गरारी दिखानी, वो डालनी है। वो कैसे डालते हैं देखें। अभी रिवर्स जैसे मैं लगाऊंगा कौन सी जगह पीछे आएगी, ये देखें ये वाला फोक्स, ये देखें ये पीछे आ गया। ये इसकी जो ऊपर से जो गरारी इसके साथ टच होगी ना, ये ऊपर टापी में होती है, उसको मैं हम दिखाएंगे कैसे डालनी है आपने। इसके अंदर होती है वो इनके ऊपर आ जाती है, ठीक है। जैसे ये आपस में मिलती हैं तो ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपने करना क्या है, ये देखिए मैंने गियर आपको सारे लगा कर दिखा दिए, ये रिवर्स गियर है। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, यहाँ पे रिवर्स गियर नहीं है, यहाँ इनके ऊपर आ जाए तो रिवर्स होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट गियर के आ गया और फर्स्ट सेकंड थर्ड और टॉप, ये आपको उम्मीद कर रहा हूँ। अब आपने इसको वापस जोड़ने के लिए सिलिकॉन लगानी है। यहाँ आपने आपके पास अगर गियर है तो उसके स्पीड मीटर की यहाँ पे एक गरारी होती है स्पीड मीटर की, आपने वो डापा इधर लाओ। तो जी फ्रेंड पता है ये देखें, ये इसकी स्पीड मीटर की ये जो गरारी है ये अक्सर निकल जाती है। आपने इसको पता है क्या करना है, जब ये निकल रही हो ना, आपने टापा ऊपर जब वापस लगाएंगे ये बाहर निकल जाएगी। तो आपने इसको थोड़ी सी ग्रीस लगा के ना यहाँ पे लगा देनी है ताकि ये निकले ना। इस तरफ से आपने यहाँ पे ग्रीस लगानी है, ठीक है। ये जो जगह है ना, ये इस तरफ ग्रीस लगा के यहाँ पे वापस डाल देंगे तो ये ना निकले। जब आप ऊपर इसको लगाएंगे, यहाँ पे एक छोटी सी पिन होती है, ये इसमें यहाँ पे अभी अगर आपकी ये पिन भी निकल सकती है। अगर आपकी ये पिन निकल रही है तो आप इसके आगे थोड़ी सी सिलिकॉन लगा दें या ग्रीस लगा दें, ये भी ना निकले बाहर। अब जो ये वाली जगह है, ये गरारी ये ऊपर रिवर्स किया है, ठीक है। ये जब हम टापे को लगाएंगे ऊपर वापस तो आपको बताएंगे कि आपने लगाना और रिवर्स की गरारी कैसे आपस में मिलानी है, ठीक है। ये वहाँ पे कट में फंसानी है। तो अब इसको हम ज़रा साफ़ कर लें क्योंकि सिलिकॉन लगानी है। तो ये जो सीलें हैं इसकी हमने जो निकाला था बाहर, तो उसकी सीलें नहीं निकली, यहाँ से हम नहीं उठा रहे इसको, वापस सिलिकॉन इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लगा के सिलिकॉन लगानी है उनको सीलों को, ठीक है। सिलिकॉन लगा के यहाँ पे लगा देनी है। अगर यहाँ से निकल गई हैं तो आपने इसी तरह वहाँ पे उस टापे में लगा के ऊपर से ये लगा देना है, ठीक है। ये इसकी एक्सल सील है, ये अक्सर लीक हो जाती हैं तो इसके लिए भी गियर उतारना पड़ता है। अगर कभी उतारना पड़ा तो ये भी हम वीडियो बनाएंगे कि ये आपने कैसे रिप्लेस करनी है, ठीक है। ये देख लें, ये यहाँ पर लगी हुई है। अगर आप ये गियर खोला है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाला है तो आपने जैसे ये लगी हुई नज़र आ रही है ना सिलिकॉन लगा के, आपने वैसे ही इनको यहाँ पे लगा के ऊपर दूसरा टापर लगाना है। ये देख लें, यहाँ पे ऐसे ही रख कर सिलिकॉन लगा कर ऐसे ही रख कर ऊपर टापर लगाना है दूसरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब हम इसको सिलिकॉन वगैरह लगा के आपको दिखाते हैं, फिर ऊपर टापे को वापस लगा के। तो फ्रेंड देखें, हमने इसको सिलिकॉन वगैरह लगा दिए यहाँ पे, ये देख लें आप। तो ये सिलिकॉन सब लगा दिए यहाँ पे, ये देखें ऐसे इन जगहों में सिलिकॉन लगा दिया, वहाँ आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये जगह, ये देखें ये सिलिकॉन, ये सीलें आपने ऐसे ही लगानी है जैसे ये लगी हुई है। निकल जाएँ तो ऐसे ही लगानी है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ऐसे लगा देनी ऊपर जैसे यहाँ पे लगी हुई है, देख लें ऐसे ही लगा देनी जैसे ये लगी हुई है, ठीक है। अब हमने इसमें ये जो ये कट बना हुआ है, इसमें ये जो रिवर्स की गरारी है इसमें ये फंसानी है, ये बड़ी ज़रूरी। अगर ये गिर रही है तो आप इसको ग्रीस लगा, तो इसको आपने ग्रीस लगा देनी है। हमारे ये इस टापे से गिर नहीं, बाहर से गिर जाती है, तो ठीक है। अब इसको हम लगाएंगे ऊपर, आपने कैसे लगाना है इसको ये देखेंगे। जब आप ऊपर रखेंगे इसको, ये देखें आपने उंगली से नीचे इस तरह से पकड़ के डालनी है। ये हाथ उठाओ, ये इसके अंदर आ गई। ये देखें वो इस कैमरे की मदद से मैं आपको दिखाई दे, देखें इसमें आ गई है ये गरारी, ठीक है। आपने इसको लाजमी इसमें डालना है। तो अब इसको आगे हमने इसको लगाना है। ये इसको थोड़ा ऊपर उठाओ, हल्का सा और हल्का सा, और
तो ये नीचे अब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, आपने भी ऐसे कर लेना है। तो ये आपको थोड़ा समझाने के लिए, ताकि जो चीज़ आपको समझाऊँ मुकम्मल गाइड करूँ, ताकि जो काम आप कर रहे हैं आपको मुकम्मल समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखें, इसको हमने बिठा दिया, लगा दिया। अब इसके जो बोल्ट आपने खोले हैं ये सब लगाने हैं वापस, तो ऊपर से बिठा के इसको ऐसे थोड़ी सी हल्की हल्की सेट मार के ये बिठा लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऑयल वगैरह डाल देना है आपने, अगर ये जाम हो, थोड़ा ये सीज़ हुआ हुआ, इसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा। तो ये बोल्ट लगा लेते हैं अब, ठीक है। आगे जो बैरिंग निकाला था, क्लच बैरिंग कैसे लगाना वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया अभी टापे को। तो जी दोस्तों, अब ये आखिरी मरहले में है, देखें इसको, ये चिलम इसकी ये वापस लगानी है, ठीक है। तो ऊपर आपने इसको यहाँ पे पिचकस डाल देना है, ठीक है। ये राड इसको सांगे को पीछे करके और इसको यहाँ ऊपर आ जाए, ताकि ये आपको रुकावट पैदा ना करे। तो अब ये लगेगा कैसे, ऐसे देखें, ये देखें, ये देखने, इसको आपने आराम से बिठाना है। इसके जो स्क्रू खोले थे वो वापस लगा देने हैं। ये देख लें, इसको सिलिकॉन लगा के लगानी है आपने ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, अब आखिरी मरहले में इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे बैरिंग, जो है इसका हमने उतारा था, उसके लाके लगाने का आपको तरीका भी बता देते हैं। चलें आखिरी मरहले में। तो जी ये देख लें, अब वो ये हो गया है, ये हमने इसको टाइट कर दिए सब, ये स्क्रू जो लगे थे चारों के चार। इसके ऊपर बैरिंग चढ़ाना है। बैरिंग कैसे चढ़ाना है ये देख लें, आपने ऐसे करके चढ़ाना है। ये देखिए, इसकी लाक ये ऊपर वाली भी फंसानी है और नीचे वाली भी फंसा लेनी है। और एक छोटी सी नीचे भी है लाक इसकी, इसी तरह से छोटी नीचे वाली भी लाक आपने डालनी है। तो ये देखें, इसमें लाक कैसे डाली है, पीछे की तरफ मोड़ दी गई है, ठीक है। ये देख लें, और एक लाक नीचे है ये वाली, ये भी इसी तरह लगानी है और इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये देखें ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपने लगा देनी है इसको। ये थोड़ा इसको ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह लगा दें ताकि ये फ्री हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।